आपके घर में होने वाली कलह और कलेश के कई कारण आपके द्वारा दूसरों की हथेली में रखी जाने वाली कई वस्तुएं भी हो सकती है। अपने दिनचर्या में हम कई कामों को करते हैं जिसके कारण जीवन में खुशियाँ आती भी है और चली भी जाती है, क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसे कामों को भी कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में शुभ अशुभ नियमों के बारे में बताया गया है। पैसों के अलावा भी हम कई चीज़ों का लेन देन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें किसी की हथेली में नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि इन चीज़ों को हथेली में देने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं या जिन्हें आप ये चीज़ें हथेली पर देते हैं उनके साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग भी किसी दूसरे की हथेली पर इन चीज़ों को देने के लिए मना करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे हथेली पर नहीं देना चाहिए। हमारे घर और किचन में कई सारे नियमों के बारे में ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में बताया गया है, लेकिन हम इनका पालन करने में कोताही बरतते हैं और इसका परिणाम हमारे घर की बर्बादी के रूप में देखने को मिलता है। कई बातें तो आपने अपने घर में माँ, दादी या नानी के मुंह से भी सुनी होंगी, जिन्हें आप अनदेखा कर देते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें भूल कर भी दूसरे के हथेली में नहीं रखनी चाहिए और ना ही अपनी हथेली में लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में दुर्भाग्य की एंट्री हो सकती है और यह आपके घर की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। नंबर 1, हिंदू धर्म में नमक को कर्ज से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी से ना तो नमक लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। यदि आप किसी की हथेली पर नमक रखते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। साथ ही जब कोई व्यक्ति दूसरे से अपनी हथेली में नमक लेता है तो वह उसका कर्जदार हो जाता है। नंबर 2, लाल या हरी मिर्च। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको कभी भी ज़रूरत पड़ने पर भी लाल या हरी मिर्च दूसरों से ना ही मांगना चाहिए और ना ही सीधे हाथों में किसी को देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके परिवार में रिश्तों में मिठास की जगह तीखापन आ सकता है। इससे घर में कलह की स्थिति बन सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी व्यक्ति के हाथ में मिर्च नहीं देना चाहिए। हाथ में मिर्च देने से लड़ाई झगड़ा होता है। नंबर 3, रोटी। कई बार आपके घर में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपसे रोटी की चाह रखते हैं और आप उनका पेट भरने के लिए सीधे हाथों में ही रोटी थमा देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए बरकत के रास्ते बंद कर सकता है। ऐसे में आप कभी किसी को हथेली में रोटी ना दें। इसके लिए आप थाली या प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, सरसों। आपने ज्योतिष शास्त्र में सरसों से जुड़े कई उपायों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन यदि आप किसी से सरसों अपने हाथों में लेते हैं या किसी की हथेली पर रखते हैं तो ऐसा करने से आपसे
माता लक्ष्मी रूठ सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। नंबर 5, रुमाल। घर से निकलते समय आपको रुमाल की ज़रूरत होती है और कई बार आप इसे घर के किसी भी सदस्य से मांग लेते हैं और वह भी बिना सोचे उठाकर आपकी हथेली में रख देते हैं। यदि आप अपनी हथेली में रुमाल लेते हैं या फिर इस तरह किसी को रुमाल देते हैं तो यह खास तौर पर पति पत्नी के संबंधों को खराब कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को रुमाल उपहार में नहीं देना चाहिए और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को हाथ में रुमाल ना दे बल्कि कहीं रख दे। हाथ में रुमाल देना धन हानि कराता है। नंबर 6, पानी। पानी का ग्लास भी सीधे हाथ में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप उस व्यक्ति के कर्जदार बन सकते हैं। इसलिए जब कोई आपसे पानी मांगे तो किसी ट्रे या बर्तन में दे या फिर पानी का ग्लास टेबल पर रख दे, लेकिन हाथ में पानी देने से बचना चाहिए। अक्सर आपने किसी व्यक्ति को अंजलि में पानी पिलाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को पीने का पानी किसी बर्तन में देना चाहिए। अंजलि में पानी पिलाने से धन और पुण्य की हानि होती है। इन छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कभी भी धन हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर पर बरकत और खुशहाली बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। मिलती हूँ और एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।